अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में। आई होप आपने आज का रोज़ा ज़रूर रखा होगा। 9 ज़ुल्हिज्जा का बहुत बड़ी फजीलत है इसकी। बैक टू द टॉपिक, ईद के दिन मुसलमान जानवरों की बलि क्यों देते हैं, इतना खून क्यों बहाते हैं और हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा? ऐसे सवाल तो कुछ लोग आपसे पूछते ही होंगे और कुछ टॉन्ट भी करते होंगे, लाइक अंधभक्त जो होते हैं आजकल के। उनके लिए बहुत बेहतरीन आंसर मैं आपको देने वाला हूँ जो आप उन्हें बता सकते हो, या आप उन्हें मेरी वीडियो शेयर कर दें तब भी चल जाएगा। हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे मान के चलते हैं कि सिर्फ 10% ही बकरीद मनाएंगे, मतलब बकरा अपने घर पे लेके आएंगे खरीद के। और ये मैं कम से कम हिसाब लगा रहा हूँ कि कोई अपने ऊपर उंगली ना उठा सके। 10% मतलब 2 करोड़ मुसलमान ही बकरा खरीदेंगे, और बकरा जो खरीदेंगे वो 10,000 का होगा मिनिमम। और 10,000 में कोई बकरा नहीं आता, आपको भी पता है। 20,000 के नीचे तो कोई बकरा मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से, या 15,000 में बहुत छोटा सा बकरा मिलता है। बट हम फिर भी एकदम कम प्राइस लगा रहे हैं, 10,000 रुपये का बकरा। तो 2 करोड़ इंटू 10,000 विच इज़ 20,000 करोड़ रुपए। मतलब 2 करोड़ मुसलमान जब 10,000 का मिनिमम बकरा खरीदेंगे विच इज़ 20,000 करोड़। और ये बहुत कम लगाया मैंने, इसका मतलब 4 या 5 गुना ज़्यादा ही अमाउंट होता है, बट मैंने बहुत कम लगाया। 20,000 करोड़ रुपया मुसलमान खर्चा करेंगे, जिसका सीधा फायदा गवर्नमेंट को नहीं जाता, अंबानी को नहीं जाता, अडानी को नहीं जाता, कोई चाइनीज कंपनी को नहीं जाता, ना ही कोई मल्टीनेशनल कंपनी यूएसए की, कनाडा की, दुबई की, इनको नहीं जाता। किसको जाता है? हमारे देश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग, किसान जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, ग्रामीण लोगों को जाता है। और ये उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा होता है, ना ही कोई बीच में उनका कोई पैसा खाने वाला कोई बैठा नहीं है। उन्होंने बकरा मुसलमान को बेचा और मुसलमान ने ख़रीदा बकरा। और बेचने वाले सबसे ज़्यादा 90% नॉन मुस्लिम होते हैं, और नॉन मुस्लिम भाइयों को फ़ायदा होता है इसमें पूरे देश में। और दूसरी बात यह कि एक किसान एक बकरा तो नहीं बेचेगा, कम से कम वो 10 बकरियां तो पालेगा पूरे साल। तो आप सोचिए कि उसकी पूरी फैमिली एम्प्लॉयड है, और वो कितने लोगों को रखेगा काम करने के लिए, वो किसान। इतनी फैमिलीज इस सर्कल में एम्प्लॉयड हो रही हैं, और एक बार बकरा बेच दिया, मुसलमान ने खरीद लिया और कुर्बानी कर ली। इतना ही नहीं, इसके बाद जब मुसलमान कुर्बानी करता है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो जो गोश्त होता है बकरे का, वो गरीबों में बांटे। तो सोचिए कि 2 करोड़ मुसलमान जब बकरों को ज़बा करेंगे, उनका गोश्त गरीबों में बांटेंगे, 40 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को खाना मिलेगा बकरीद के दिन। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 3-4 दिन के लिए वो पेट भर के खाना खाएंगे, सिर्फ एक ये फेस्टिवल की वजह से। सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे इस्लाम की कि गोश्त बांटते वक्त गरीबों से उनका धर्म नहीं पूछा जाता कि आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप क्रिश्चियन हो, आप जैन हो, आप बुद्धिस्ट हो, कोई भी रहने दो। तो इसमें सारे मज़हब आ जाते हैं और सबको खाना दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि सिर्फ एक बकरा ईद से 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट का फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होता है, जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स हैं। 20,000 करोड़ में मिनिमम से मिनिमम लगाया है। ये अमाउंट 1 लाख करोड़ तक तो आराम से टच होता होगा हमारे हिंदुस्तान में। उसके बाद 40 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों को खाना मिलता है, और 20 लाख से भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं ईद की एक दिन की वजह से। और वो किसान का पूरे साल का खर्चा निकल जाता है ये एक ईद के फेस्टिवल की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके देखें, ये जो लोग अंधभक्त इल्ज़ाम लगाते हैं ना, आप जाके मंडियों में जाएं, बकरा मंडी में जाएं, वहाँ पे खुशी खुशी एक नॉन मुस्लिम हमारा भाई वहाँ पे बेच रहा होता है अपने बकरों को। यार उसका काम है वो, और उसने पूरा साल उसके लिए मेहनत की होती है। उनके दिल में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना घर देखना है। सब भाई भाई मिलके अपना काम कर रहे होते हैं, और अपना ईद के दिन सारे खुशी से, ईद के दिन सबको फ़ायदा होता है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया आप देखिए। अल्लाह ने मुसलमानों को वाज़ेह फरमाया कि तुम्हें जो गोश्त है वो अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, एक हिस्सा तुम्हारे लिए, एक हिस्सा तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। आप देखिए, एक बकरा ज़बा होगा, 3 हिस्से होंगे उसके, और तीनों को फ़ायदा होगा। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? और मैं ये चीज़ सिर्फ हिंदुस्तान की बोल रहा था आपको। आप सोचिए, अगर हम
ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में सोचें और ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ इस एक दिन के लिए कितने किसानों का पेट भरता होगा, उनकी पूरी फैमिली पूरा साल भर वो उनके पास पूरा साल का खर्चा आ जाता है, कितने गरीब लोगों का खाना मिलता है। सूडान में, सीरिया में, जहाँ पे भी गरीब हैं, जहाँ पे लोगों को खाने की तंगी है, फ़लस्तीन में, गाज़ा में, सऊदी अरेबिया में जितने भी बकरे हलाल होंगे, जितने भी जानवर हलाल होंगे, उन सब का गोश्त गरीब देशों में भेजा जाता है। आप देखिए, एक दिन की बरकत, अल्लाह ताला के एक दिन की बरकत है ये, एक दिन की बरकत। पूरे वर्ल्ड में गरीबों को खाना मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ये कुदरत है भाई। इस चीज़ के बारे में आप गौर करो, गौर व फिक्र करो भाई। अल्लाह ताला को ना आपके बकरे का गोश्त पहुंचता है, ना ही आपके बकरे का खून पहुंचता है। अल्लाह ताला को आपका तकवा देखना है कि आपने ये जो कुर्बानी की है, ये कुर्बानी आपने अल्लाह के लिए की है या किसके लिए की है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुछ लोग बकरा लाके बेचते हैं जिसमें मोहम्मद लिखा होता है, जिसमें अल्लाह लिखा होता है, और उस बकरे की कीमत 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे लगाते हैं। यार ये क्या सही चीज़ है? और मुझे ये समझ नहीं आती कि आपका बकरा चाहे 1 करोड़ का भी क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर, आपको सवाब उतना ही मिलना है। एक कुर्बानी का सवाब मिलेगा आपको। तो ये क्या बात हो गई? मतलब इतना महंगा बकरा क्यों खरीदना? मतलब जब आप इतने पैसों में इतने सारे लोगों की कुर्बानी कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, आप गरीबों के नाम से कुर्बानी कर लो, आप अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों के नाम से कुर्बानी कर लो, आप ज़्यादा बकरों की कुर्बानी कर लो। पर इतना बड़ा बकरा लाना, फिर उसको स्टेज पे सजाना, उस पर पट्टा लगाना और उसको दिखाना, लाइक दिस इज़ अ राइट थिंग टू डू? मतलब ये मुझे चीज़ सही नहीं लगती है। पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जिसने जो करना है वो करे, उसका माल की सोच और उसका अमाल, हम उसमें कोई नहीं होते बोलने वाले। बट दिस इज़ जस्ट एक थिंकिंग है मेरी कि अगर ऐसी ही बात होती तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला क्या उन्हें इस चीज़ से महरूम रखता कि जिस पे अल्लाह लिखा हो बकरे पे, वो बकरा ज़बा करना बहुत ज़्यादा अफजल है, या जिस पे मोहम्मद लिखा हो वो ज़बा करना अफजल है। ऐसी हदीस तो हमने कहीं भी नहीं सुनी है ना। और दूसरी बात ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है और वो गरीब इंसान के पास माल नहीं है और वो कुर्बानी करना चाहता है बट कुर्बानी कर नहीं सकता। एक हदीस है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और वो कहते हैं कि हुजूर मेरे पास एक बकरी है और मुझे वो गिफ्ट में मिली है और मेरे पास वही एक बकरी है, उसी से दूध मिलता है, ठीक है, उसी से घर चलता है, क्या मैं उसको ज़बा कर सकता हूँ? तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि नहीं, इसको ज़बा मत करो। उन्होंने कहा कि तुम ईद के दिन अपने नाखून, अपने बाल, अपने ज़ेरे नफ्स के बाल होते हैं, ज़ेरे नफ्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हम सॉरी थोड़ा सा, ज़ेरे नफ्स के बाल, तो ये तुम साफ़ कर लेना, काट लेना, तुम्हें मुकम्मल एक कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। माशाल्लाह। मतलब आप सोचिए कि गरीबों के लिए भी अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन निज़ाम रखा है कि जो 10 दिन होते हैं, जैसे 10 दिन स्टार्ट होते हैं तो तब से हम अपने बाल नहीं काटते, सुन्नत है ये, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है ये। हम अपने बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं काटते, कोई भी बाल नहीं काटते जिस्म से, और नेल्स भी नहीं कट करते। तो अगर आप कुर्बानी के लायक नहीं हो, आप कुर्बानी नहीं कर सकते, तो आप भी ये सेम चीज़ करो, आप मत काटो। और कुर्बानी वाले दिन, ईद वाले दिन, आप ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपने नेल्स कट कर लो, हेयर कट कर लो थोड़े से, और ज़ेरे नफ्स बाल साफ़ कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपको एक कुर्बानी का सवाब मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अल्लाह ताला ने इतनी आसानी रखी है हमारे दीन में माशाल्लाह। लोग हैं जो हमारे दीन को ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से पेश करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।